चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा वयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च निरूपं साग्रजातं सैकलरघुनाथवितं तं श्रीराम साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रीति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपको हार्दिक स्वागत। आज भगवद गीता के थर्ड चैप्टर का 21st वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि लीडर के क्या कार्य होते हैं, लीडरशिप होता क्या है, लीडर कैसे बिहेव करता है और कैसे किसको लीडर बनाना चाहिए अपने जीवन में। तो ये भगवान इस श्लोक में बता रहे, यद यदयाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवोत्तरो भोजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो बताया जा रहा है, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। तो महापुरुष कौन होता है? महापुरुष उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के लिए कार्य करता है और लोगों को इंस्पायर करता है, इसको बोलते हैं महापुरुष। ये नहीं कि आजकल लोगों का सबसे बड़ा मूर्खता है कि सिनेमा स्टार, क्रिकेट स्टार, ये तो भौतिकवादी चीजों के लिए इंस्पायर करते हैं और उनका मतलब कोई कुछ नहीं, केवल अपने बिजनेस के लिए वो कार्य करते हैं। और मूर्ख जनता क्या है, उसके चंगुल में आ जाती है और अपना समय बर्बाद करती है। तो ऐसे लोग नहीं महापुरुष होते हैं। महापुरुष होते हैं जो कि अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्यरत रहते हैं और दूसरे लोगों को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। अनुसरण और अनुकरण दो चीजें होती हैं। अनुसरण होता है कि जो महापुरुष बोल रहे हैं वो करना, अनुकरण मतलब जो उन्होंने किया वैसा करना। तो जो उन्होंने किया वैसा नहीं हमको करना, जो उन्होंने हमारे लिए जो बेस्ट हो सकता है वो बोला वो करना, क्योंकि वो उनकी हाईएस्ट, उनका रियलाइजेशन लेवल अलग है, हमारा रियलाइजेशन, हमारा प्रैक्टिस लेवल अलग है, इसलिए हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं और जो जो महापुरुष क्या होते हैं, हमारे लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो कि संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। और अगर संपूर्ण विश्व उनका पालन करेगा तो फायदे में रहेगा। सामान्य लोगों को सदैव एक नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। तो हर एक के जीवन में किसी न किसी गाइड या नेता या फिर गाइड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों से हमको क्या, अब किसको हम गाइड बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवी है ना, टीवी सीरियल्स, इनके जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, ये नहीं हमारे आइडियल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अभी आप पैसा दे रहे हो इसलिए आप पैसा देने लोग आपके बीच आपके लिए काम करने लगेंगे। तो ये लोग जीवन में महापुरुष नहीं होते। ये तो क्या है, वेश्या की तरह काम करते हैं। पैसे आज यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ काम करेंगे, कल को वहाँ पैसे मिलेंगे तो वहाँ काम करने लगेंगे। कुछ किसी के लिए भी किसी का भी ऐड दिखा देंगे, है कि नहीं, दिखा देंगे कि सिगरेट पीना अच्छी बात है पैसे मिल रहे हैं इसलिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और मूवी 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 कोई रियलिटी नहीं होती। बट आजकल की मूर्ख जनता क्या होती है, मूवी को ही अपने आचरण में उतारने लगती है। इसलिए फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और जीवन में क्या होता है, मूर्खता करते हैं और सुसाइड करते हैं। मूवी से सीख लेते हैं किस तरीके की हेयर स्टाइल, फटा जीन्स पहन के बोलते हैं हम बड़े एडवांस हो गए, लेकिन मूर्ख लोग हैं। बताओ, कभी जीन्स की पैंट फाड़ के पहनने से कोई एडवांस होता है? अरे कपड़ा शरीर ढकने के लिए होता है। अगर इस कपड़े अगर शरीर को एक्सपोज करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में कब पेड़ का शरीर मिलेगा, अगर इतना ही शौक है एक्सपोज करने का।
जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपने आचरण से लोगों को सिखाता है वो इंस्पायर कर पाता है लोगों को। जो बोलता है, भाषण देता है, आचरण में नहीं होता, वो नहीं महापुरुष होता, वो लोगों को नहीं सिखा सकता। ऐसा व्यक्ति संसार को चेंज कर सकता है, जैसे श्रील प्रभुपाद। लेकिन एक व्यक्ति ने पूरे संसार के लोगों को बदलने का मूवमेंट छेड़ दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। इसलिए शिक्षक को, नेता को, गाइड को क्या होना चाहिए? अच्छी तरह आचरण शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक। ये आचार्य की डेफिनेशन है, जो अपने आचरण से सिखाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो पैसे के लिए बेचे जाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता है। और एक आचार्य क्या होता है? ये व्यक्ति फॉलोअर्स बना सकता है संसार में। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषयित धीरा सर्वान अपि मां प्रतिवीक्षिष्यात्। तो मन का वेग, वाचो वाणी का वेग, वाणी से क्या? भगवान का गुणगान करना चाहिए, मन से भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्रोध भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सब चीजें, और जीवा को अगर कंट्रोल में कर लेंगे तो उदर और उपस्थ भी कंट्रोल होंगे। ये 6 चीजें कि वेग को जो व्यक्ति सहन करता है, कंट्रोल कर पाता है, वो व्यक्ति इस संसार में शिष्य बना सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए हमें इस कलयुग से अगर निकलना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नियमों का पालन का जप रेगुलरली करना चाहिए। तब क्या होगा? हम इस संसार से निकल पाएंगे। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। तो ये जनरली लोग इन्हीं से इंस्पायर्ड होते हैं। तो आजकल क्या, इन्हीं को ही शास्त्रों के नियम पता नहीं, तो जनता को क्या गाइड करेंगे? इसलिए आप देखेंगे आने वाली जनरेशन क्या है? अनवांटेड प्रोजेनी, उन्हें पता ही नहीं जीवन में करना क्या है। ठीक है, इसलिए एटलीस्ट हमें तो अपना समझ जाए कि भाई जब आके खुली सभी सवेरा, हम भी इन्हीं रेस्पॉन्सिबिलिटी पे पहुंचने वाले हैं। कभी पिता बनेंगे या शिक्षक बनेंगे, समाज में लीडर बनेंगे। तो अगर हमें ये ध्यान नहीं होगा शास्त्रों का और जीवन में जो नियमों का पालन नहीं किया होगा तो हम भी क्या करेंगे? कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे संसार में, अपना उद्धार भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए? फिर इस संसार में उनको बताना चाहिए, फिर लोग इंस्पायर्ड होंगे। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। इसलिए लीडर को शास्त्रों के आधार पर आचरण करना चाहिए और उसी को जनता को बताना चाहिए। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।